अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का वर्ड है एसिमिलेट। एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेट क्या करना? एब्जॉर्ब करने को बोलते हैं या फिर टू लर्न थरोली। एसिमिलेट करना यानी टू लर्न थरोली। देखिए, लर्निंग का जो प्रोसेस है, तो जैसा पानी ज़मीन पानी चूसती है, वैसा ही लर्निंग का प्रोसेस है। जो वर्ड्स आपके सामने आते हैं, जो नॉलेज आपके सामने आती है, हमारे सामने आती है, तो वो धीरे 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 एब्जॉर्ब होती है। उसको एब्जॉर्ब करना पड़ता है। खाली रीड कर लेने से काम नहीं बन जाता, याद रखिए। उसको थोड़ा सा उसके साथ जब वक्त बिताते हैं ना, तो वो जज्ब होता है हमारे दिमाग में, हमारे दिल में। वो क्या होती है, चीज़ अंदर जाती है, और जब हमको समझ में आता है और जब दिमाग के अंदर जाती है, जैसा तेल आपके दिमाग में जाता है, तो फिर वो न्यूरॉन्स कुछ टकराते हैं और वो यूरेका जो होता है ना, कि अच्छा ये ऐसा था, वो सारी चीज़ें। तो थोड़ा स्लो होना पड़ता है। मसला ये है कि शॉर्ट्स वाली अभी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, इतनी फास्ट जो दुनिया हो गई है, जल्दबाज जो दुनिया हो गई है, शैतान जल्दबाज है, सब इंसान भी जल्दबाज है, और जल्दबाजी शैतान कराता है। तो जैसे ही हम इंशाल्लाह थोड़ा सा स्लो होंगे, तो चीज़ें समझने भी लगती है और होने भी लगती है। और एक कानून कुदरत का ये है कि चीज़ें धीरे धीरे ही होती है। तो वो एसिमिलेशन है कि धीरे 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 समझना चीज़ों को, धीरे 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 क्या करना, चीज़ों को करना। एक वर्ड है एस्युएज। एक वर्ड क्या है आपका? एस्युएज। टू सूथ, टू पैसिफाई। टू सूथ, टू पैसिफाई, यानी कि कोई बड़े गुस्से में है, कोई बड़े गम में है, कोई बड़ा परेशान है, तो उसको क्या करो, उसको हम एक हमारी जुबान में कोलोकियल उसमें बोलते हैं कि थपक दो उसको। क्या बोल दो? हमने क्या कर दिया भाई, उसको थपक दिया। कोई बच्चा परेशान है, उसके सर पे से आप हाथ फिरा दो। हमारे फिजिकल एक्शंस का साइकोलॉजी पर असर होता है, याद रखिए। यतीम के सर पर हाथ फिराने के लिए उसको बहुत नेकी वाला काम है। यतीम को क्या करना? सर पर से हाथ फिराना। आप देखिए, आपको याद होगा, अगर आप भी बच्चे होंगे या अभी भी कोई हमारा बड़ा बूढ़ा हमको मिलता है और जब वो सर पर हाथ फिराता है, तो एक अजीब किस्म की हमारे को खुशी होती है और एक अजीब सुकून हमको लगता है। तो वो कुछ तो, अब उसको आप मेडिकल उसके अंदर जाएंगे तो कुछ तो हमारे दिमाग के अंदर केमिकल्स रिलीज होते हैं, उससे अच्छा लगता है। तो यतीम के सर पर हाथ फैलाने का, जिसके माँ बाप नहीं हो या माँ नहीं हो या बाप नहीं हो, उसके सर पर हाथ फैलाने के फिराने के लिए कहा गया है। तो एस्युएज करते हैं, किसी का डर एस्युएज करते हैं। कोई बहुत डरा हुआ होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में पहली बार जिब्रील आ गए, इकरा उनको जब कहा और भींचा उनको उन्होंने, तो जब आए तो पूरे पसीने में शराबोर, पसीना पसीना। और उसके बाद फिर जब गए घर में, तो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा थे। सबसे पहले जो इस्लाम लाए खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा लाए ना। तो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनसे कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि अल्लाह आपके साथ बुरा नहीं करेगा। भाई देखिए, नेक इंसान जो भी होता है पूरी दुनिया में, उसका रिलीजन कोई भी हो, हर इंसान को दिल में ये होता है कि हमने बुरा नहीं किया तो हमारा बुरा नहीं होगा, और ऊपर वाला हमसे क्या नहीं करेगा, नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने कहा, आपका अल्लाह आपका बुरा नहीं करेगा। आप यतीमों की किफ़ालत करते हैं, आप गरीबों का ख्याल रखते हैं। यतीमों का मलजा, गरीबों का मावा, यतीमों का माली, गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, वो वाला मामला है। तो वो एस्युएज कर रही थी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। क्या कर रही थी? उनको एस्युएज कर रही थी, उनको पैसिफाई, सूथ कर रही थी कि आप, जैसे हम आम जुबान में बोलते हैं कि भाई टेंशन मत लो, ये इस किस्म से जो है। फिर एक वर्ड है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट वर्ड बोलते ही आपके दिमाग में ऐसा बड़ा शार्प कोई शख्स आना चाहिए। वो कोई भी शख्स हो सकता है। बड़ा जो एस्ट्यूट है, उसकी जो नज़र है वो काफ़ी दूर तक है। आप उसको थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए, एक जो एजेंट होता है, रॉ का एजेंट, आईबी का एजेंट, बड़ा उनको सतर्क रहना पड़ता है ना, जब वो मिशन पे रहते हैं, तो कौन आया है, कौन क्या कर रहा है। या फिर आप एस्ट्यूट के अंदर आप देखेंगे कि कोई प्राइम मिनिस्टर आया है या बड़ा डेलीगेट जब आया हुआ है, तो उसके साथ जो लोग होते हैं, जो कोट पैंट में अक्सर होते हैं, सफारी में होते हैं, चश्मा पहने हुए होते हैं, और उनके पास क्या होती है, गन वन होती है। वो यानी कंटिन्यूसली क्या करते हैं, वो
देखते रहते हैं कि कुछ है। श्रूड बोलेंगे जिसको को, श्रूड जो है चालाक में ही आता है, लेकिन इसको आप पॉजिटिवली लीजिए। एस्ट्यूटनेस जिसे बोलते हैं कि वो उतना ज़्यादा अलर्ट है बंदा या बंदी। फिर एक वर्ड है एट्रिशन। एक वर्ड क्या आपका? एट्रिशन। एट्रिशन, तो एट्रिशन का मतलब होता है ग्रेजुअल वीनिंग अवे। ग्रेजुअल वीनिंग अवे का मतलब क्या होता है कि धीरे 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 जो चीज कम होती है। आप बोल सकते हैं कि जो पहाड़ है वो जो धीरे धीरे कम हो रहा है उसको एट्रिशन बोल सकते हैं। इसी तरीके से वर्कर्स का एट्रिशन बोलते हैं धीरे धीरे अगर वर्कर्स कम हो रहे हैं। स्टूडेंट्स का एट्रिशन बोलेंगे धीरे धीरे अगर स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं। स्टूडेंट अगर आपके ज़्यादा हैं और कम हो रहे हैं तो एक अच्छा वर्ड है, बड़ा ज़बरदस्त वर्ड, ऑडेसिटी। क्या बोलेंगे उसको? ऑडेसिटी। ऑडेसिटी ऑफ होप। ऑडेसिटी ऑफ होप बैरक हुसैन ओबामा की एक किताब थी। ऑडेसिटी ऑफ होप यानी ऑडेसिटी बोलते हैं डेरिंग को। हमारे आम जो हिंदुस्तान में हम बात करते हैं कि भाई ये क्या डेरिंग है, इसने क्या किया, इसने डेरिंग किया, इसने हिम्मत किया। बोल्डनेस बोलेंगे जिसे। डेरिंग लगती है ना आपको, कोई भी काम करने के लिए डेरिंग लगती है। छोटा बड़ा काम करने के लिए डेरिंग लगती है, साइकिल सीखने के लिए डेरिंग लगती है, स्विमिंग पूल में कूदने के लिए डेरिंग लगती है, कार सीखने के लिए डेरिंग लगती है, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए डेरिंग लगती है। किसी को जाकर कुछ बोलना है, आपको हक बात करनी है तो आपको क्या लगती है? डेरिंग लगती है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट पर आपको काम करना है तो डेरिंग लगती है। आपको यूपीएससी, एमपीएससी, नीट किसी चीज के लिए प्रिपेयर करना है, आपको डेरिंग लगती है। हर चीज के लिए आपको क्या लगती है? डेरिंग लगती है। तो उसे बोलते हैं ऑडेसिटी। अरे भाई आपको सोचने तक के लिए डेरिंग लगती है। कई लोग सोचते तक नहीं है, सोचने की हिम्मत नहीं करते कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूं, मैं इस तरीके से ये हो सकता है। तो वो सोच वाला बैरियर जब पार होता है उसके बाद फिर असल जो है वो काम शुरू होता है। एक और बड़ा एक वर्ड है, नहीं अच्छा वाला वर्ड इसके बाद वाला आ रहा है। अब अच्छे वो सब्जेक्टिव मामला है, वो मुझे अच्छे लगते हैं वर्ड्स तो मैं उसे अच्छा बोल देता हूँ, आपको भी हो सकता है अच्छे लगे। एक वर्ड है ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है टू मेक बिगर। उसको क्या करना? ऑगमेंट बोले तो टू मेक बिगर। The army augmented its attack by sending thousands of more soldiers। कि और बड़ा बनाया। अटैक हो गया कहीं पर, उसको और बड़ा बनाने के लिए आपको पीछे से क्या करना है? सोल्जर्स भेजने, तो उसको बोलते हैं ऑगमेंट। और एक वर्ड है ऑस्पिशियस। वर्ड क्या है? ऑस्पिशियस। इंडिया के अंदर मसला ये है हमारे साथ, हिंदुस्तान में मसला ये है हमारे साथ कि वो जो असल प्रोनाउंसिएशन है ब्रिटिश एक्सेंट में या फिर अमेरिकन एक्सेंट के अंदर, आप ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन तो वैसा है, लेकिन उसमें जैसे ही आप बात करने जाते हैं तो लोग आपको करते हैं बहुत, यानी आम मैं बता रहा हूँ, दोस्त अहबाब कॉलेज स्कूल के अंदर जो है आम सेटिंग के अंदर, इल्ला ये कि आप एकदम सोबो वाले हो, साउथ बॉम्बे वाले हो, या फिर दिल्ली वाले हो, साउथ दिल्ली वाले, या जो भी हो आप, और एकदम यानी पॉश उसके अंदर आप सेटिंग में रह रहे हो, तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है ये क्या कर रहा है, इंग्लिश में ये बात कर रहा है। या फिर आप कॉरपोरेट के अंदर हो, या फिर आपका कॉल सेंटर का जॉब हो जिसमें आपको उसी उसमें बात करनी है, या फिर आप उतनी हाई फाई कोई इंस्टीट्यूट हो, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर उस एक्सेंट में बात होती है, वरना और ये 1% भी नहीं है, 1% क्या 0.1% भी ये मुझे लगता है कि उस एक्सेंट में बात करने वाले नहीं है। तो वो ऑस्पिशियस उसको बोलते हैं, लेकिन आप उसको आम लोगों में जब बात करें तो ऑस्पिशियस ऐसा बोल दिया करें आप, उसको जो नज़ाकतें हैं उसकी वो मत किया कीजिए। लोग क्या करते हैं हमारे पास मजाक उड़ाते हैं, इसको बोलते हैं फेवरेबल। क्या बोलते हैं? फेवरेबल। ऑस्पिशियस कहते हैं फेवरेबल को, कोई अच्छा, इसको मुबारक बोल सकते हैं आप। मोहम्मद फातेह के बारे में आता है कि मोहम्मद फातेह जब पैदा हुए, जिस साल वो पैदा हुए, उस साल पेड़ों ने, बागात में ज़्यादा फल आए,
पूरे झुके हुए लदे हुए बागात थे। उस साल बकरियों ने और भेड़ों ने और गायों ने बच्चे ज़्यादा दिए। उस साल बकरियों को गायों को दूध ज़्यादा आया। यानी कि ये क्या है, किसी के मुबारक होने की क्या है, निशानी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लेकर चली दाई हलीमा, तो उनकी वो ऊँटनी जो कि बड़ी यानी कि मरियल सी चल रही थी, तो वो कहते हैं कि दाई हलीमा गोद में लेकर जो चल पड़ी, बीमार ऊँटनी में अजब जान पड़ गई। तो जान भी आ गई प्लस दूध भी देने लगी हो। तो ये सारी मुबारक, तो कुछ लोग होते हैं, कुछ चीज़ें होती है, हो सकता है कि वो मुबारक हो, जिसको आप कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अच्छे गुण की हो, अच्छा पाँव हो। हमारे पास इंडिया में ये सारी चीज़ें, ऑस्टियर, एक वर्ड क्या है, ऑस्टियर, ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट के पास जब पैसे नहीं होते या इंसानों के पास जब पैसे नहीं होते तो ऑस्टेरिटी मेजर्स करते हैं, कम खर्चे के अंदर चलाने की कोशिश करते हैं, तो उसको ऑस्टेरिटी बोलते हैं। ज़्यादा एक्सेस नहीं करते हैं, बस जितना पुरता जो बोलते हैं हम, जितनी ज़रूरत है बस उतना ही करते हैं, ऑस्टेरिटी। फिर एक वर्ड है आपका ऑटोक्रेटिक। वर्ड क्या है आपका, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है ऑटोक्रेसी। ऑटो बोले तो खुद और क्रेसी बोले तो हुकूमत। ऑटोक्रेसी बोले तो एक शख्स की हुकूमत, डिक्टेटर की हुकूमत। तो ऑटोक्रेटिक बोले तो ऐसा चीज, ऐसा हुक्म जो ऑटोक्रेटिक है, बस ये कर दो, होता है वैसा। ये हुकूमत करने का एक अंदाज है। चाइना में इस तरीके से हुकूमत होती है, नॉर्थ कोरिया में इस तरीके से हुकूमत होती है, और इंडिया में भी कई पार्टीज में ऐसी ही हुकूमत होती है, और दुनिया भर में वो एक अंदाज है। वो जब हक उस शख्स को हासिल हो जाता है उस तरीके से हुक्म देने का, और सारे लोग उसका हुक्म जब मानने लगते हैं, तो फिर वो भी एक अंदाज है हुकूमत करने का। प्यार मोहब्बत से भी हुकूमत करने का एक अंदाज है कि लोगों को अपना इतना ज़्यादा गर्विदा कर लिया जाए कि वो करे, और दूसरा है कि हुक्म के तौर पर भी हुकूमत की जाती है। तो ये सब आज के वर्ड्स थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।